हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम शुक्ल युग या छायावाद युग के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख कवि और या लेखक, उनकी रचनाएं। छायावाद से यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा जो मैं आज आपको कराऊंगा। छायावाद या शुक्ल युग, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा और वो लिखूंगा नहीं, तो तभी तो समझ में आएगा। आप जब उसको सुनोगे या लिखोगे तो आपको ये नोट करना, सुनना भी है। वीडियो को पूरा देखें। तो देखो, आज हम पढ़ते हैं शुक्ल युग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं जी? शुक्ल युग। शुक्ल युग, शुक्ल युग, शुक्ल युग को शुक्ल युग की समय अवधि, समय अवधि आपसे क्वेश्चन आएगा, शुक्ल युग कब से कब तक चला, या शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, शुक्ल युग कब से कब तक चला। तो देखो जी, कब से कब तक चला? ये चला सन 1919 ईस्वी से, सन 1919 ईस्वी से सन 1938 तक। सन 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि शुक्ल युग कब से कब तक चला। पहला क्वेश्चन, शुक्ल युग कब से कब तक चला। तो शुक्ल युग की समावधि क्या है, या कब से कब तक चला? सन 1919 ईस्वी से सन 1938 तक चला। इसके बाद इसका नामांकरण, कहने का मतलब है कि शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर रखा गया। शुक्ल युग का नामांकरण, नामांकरण इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो नामांकन रामचंद्र शुक्ल के, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन पूछेगा शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर रखा गया, या शुक्ल युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ। तो किसके नाम पर हुआ? रामचंद्र शुक्ल के। क्वेश्चन पूछेगा शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है। तो सन 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। क्वेश्चन पूछेगा शुक्ल युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ। तो रामचंद्र शुक्ल के, या शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो रामचंद्र शुक्ल के। अब इसके अन्य नाम पढ़ेंगे। देखो यहाँ शुक्ल युग के अन्य नाम, किसके? शुक्ल युग के। शुक्ल युग के अन्य नाम क्या क्या थी देखो। नंबर 1, इसको कहते हैं छायावादी युग। छायावादी युग क्यों कहते हैं इसको? छायावादी कह दो या छायावाद युग कह दो, छायावाद कह दो या छायावादी युग, क्योंकि इसी समय अवधि के दौरान, कौन सी, सन 1919 से 1938 के दौरान ही छायावाद युग हुआ है। कोई कोई मानना 1918 से 1936 मानता है छायावाद को, ऑप्शन में कभी कभार दे देता है। क्वेश्चन पूछता है छायावाद युग कब से कब तक चला, तो 1918 से 1936 तक चला। तो इसी समय अवधि के दौरान चला ना वो, तो इसलिए इसको शुक्ल युग भी क्या कहा जाता है? छायावाद युग भी कहा जाता है। दूसरा प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी समय अवधि के दौरान मुंशी प्रेमचंद जो थे वो प्रमुख उपन्यास लिखे उन्होंने, और उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद को, क्योंकि उन्होंने अनेक प्रकार के उपन्यास लिखे इसी समय अवधि के दौरान, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रेमचंद युग भी है। इसके बाद तीसरा है प्रसाद युग। क्या है जी? प्रसाद युग। प्रसाद युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी समय अवधि के दौरान जयशंकर प्रसाद ने अनेक नाटक लिखे। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखे जी? अनेक नाटक। क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद थे इसी समय अवधि के दौरान उन्होंने क्या करा? अनेक नाटकों की रचना की है। वो प्रमुख नाटककार कहलाते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से किसको प्रमुख नाटक, निम्नलिखित में कौन एक प्रमुख नाटककार है? जयशंकर प्रसाद। इसलिए जो शुक्ल युग है उसके अन्य नाम है छायावाद युग या छायावादी युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग, अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? छायावाद के कुछ मैं आपको कवि या लेखक और उनकी रचना लिखूंगा, जो कि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से भी पूछे जाते हैं। कक्षा 10 और 12 दोनों में ही क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा आपको यहाँ से ही पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लेखक या कवि, लेखक या कवि किसके? छायावाद या शुक्ल युग के, है ना। और इधर क्या लिखूंगा मैं? इनकी रचनाएं, क्या लिख रहा हूँ जी? रचनाएं।
रचना यहाँ को लिख देता हूँ, चलो यहाँ से देखो, रचनाएं, एक तरफ लेखक लिखेंगे, एक तरफ उनकी लिखेंगे रचनाएं। देखो जी, पहले लेखक, इस तरह से मैं डेस्क बना देता हूँ, इसका डेस्क ये बना देते हैं बच्चे, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो एक तरफ लिख देना लेखक या कवि, या तो लेखक या कवि, किस युग के, शुक्ल युग या छायावाद युग के। तो नंबर 1 पहले पाएगा रामचंद्र शुक्ल। पहले कवि कौन है, लेखक, सॉरी लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। पूछेगा रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के। किस युग के है जी, शुक्ल युग के। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आएगा रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के। किस युग के, शुक्ल युग के। ध्यान रखना आपको, इनकी रचनाएं क्या क्या लिखी उन्होंने, देखो नंबर 1 चिंतामणि। नंबर 1 क्या रचना इनकी थी, चिंतामणि। नंबर 1 रचना है चिंतामणि, चिंतामणि इनकी रचनाएं है। पहली रचना क्या है, चिंतामणि, ये इनका निबंध है। क्वेश्चन पूछेगा चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध है। चिंतामणि के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। चिंतामणि किस युग की रचना है, शुक्ल युग की। क्वेश्चन पूछेगा चिंतामणि के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध है जी। क्या है जी, निबंध। क्वेश्चन पूछेगा चिंतामणि किस युग की रचना है, तो शुक्ल युग की चिंतामणि। दूसरा रस मीमांसा, रस मीमांसा, मीमांसा, रस मीमांसा। एक और रचना इनकी त्रिवेणी, त्रिवेणी। ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। एक इनकी कहानी है, कौन सी, 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। क्वेश्चन पूछेगा 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। क्वेश्चन पूछेगा 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है, तो 11 वर्ष के समय के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है, कहानी है। चिंतामणि क्या है, जिनका निबंध है। ये इनकी विधाएं पूछी जा सकती है। क्वेश्चन पूछेगा रस मीमांसा के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने एक इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल की जो मैंने बोला है, जो लिखा है, यही इंपॉर्टेंट है। इनसे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे संबंधित, और यहाँ से यही पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा लिखते हैं जी हम, दूसरे मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है जी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट। पहला क्वेश्चन तो यही है, उपन्यास सम्राट। आपसे पूछेगा किसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद किस युग के लेखक है, तो छायावाद के। किसके, क्या तो शुक्ल युग मिलेगा। जब भी मैं बताऊं आपको, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, चार और निराला। जब ये 4-5 लेखक जो मैं बोले हैं ये देव रखेंगे, तो ऑप्शन में छायावाद देव रखेगा। ऑप्शन में क्या देव रखेगा, छायावाद। क्वेश्चन पूछे मुंशी प्रेमचंद किस युग के लेखक है, तो छायावाद के। ठीक है, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं देखो, इन्होंने क्या क्या लिखा। इन्होंने उपन्यास सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा उपन्यास लिखे। तो इनके उपन्यास के नाम देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गोदान, गोदान गबन, गोदान गबन, सेवा सदन, सेवा, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला। पूछते हैं निर्मला किसका उपन्यास है, ये निर्मला किसकी, किस विधा की रचना है, तो ये सब उपन्यास है। गोदान किस विधा की रचना, उपन्यास। गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। निर्मला भी। रंगभूमि, क्रमभूमि, कौन कौन से, दो मैं बोल रहा हूँ, रंगभूमि, क्रमभूमि। ठीक है, रंगभूमि,
कर्मभूमि, ये भी इनके उपन्यास है। वैसे इंपोर्टेंट यही है, बाकी मैंने आपको बोल दिया है। तो ये उपन्यास हो गए इनके, ये क्या है सब इनके उपन्यास। और पूस की रात, पूस की रात, पूस की रात ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। क्वेश्चन पूछेगा पूस की रात किस विधा की रचना है, तो कहानी। पूस की रात के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह, ईदगाह ये भी इनकी कहानी है। एक है कफन, एक कौन सी कहानी है इनकी, कफन, कफन कहानी है। नमक का दरोगा आदि इनकी कहानियां हैं। क्वेश्चन पूछेगा कफन के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। पूस की रात के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, एक इन्होंने पत्रिका लिखी थी, इनकी पत्रिका का नाम देखो, पत्रिका भी पूछते हैं आपसे। पत्रिका कौन सी पत्रिका लिखी मुंशी प्रेमचंद ने, हंस पत्रिका। क्वेश्चन पूछेगा हंस पत्रिका के लेखक कौन है, हंस पत्रिका के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका किस युग की पत्रिका, तो छायावाद युग की। ये हो गया आपका शुक्ल युग। यहाँ से शुक्ल युग, रामचंद्र शुक्ल से जब भी पूछेंगे तो ऑप्शन में शुक्ल युग देव रखेंगे आपसे। अब देखो मुंशी प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो छायावाद या शुक्ल युग के। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शुक्ल युग उसमें छायावाद में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रनंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छायावाद से यहाँ से लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट करें। फिर बाकी मैं इधर लिखूँ और लिखूंगा अभी, आप इसको नोट करें। तो ये पता होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखना आपको। निबंध है, विधा भी पूछ लेता है, चिंतामणि की सीधे रचना है तो निबंध। क्वेश्चन पूछा रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के। शुक्ल युग कब से कब तक चला, 1919 से 1938 तक। शुक्ल युग के अन्य नाम क्या क्या है, तो छायावाद, प्रेमचंद और प्रसाद युग आदि नामों से जाना जाता है। शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो रामचंद्र शुक्ल के। मुंशी प्रेमचंद किस युग के लेखक है, तो छायावाद युग के। क्वेश्चन पूछेगा मुंशी निम्नलिखित में से किसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को। क्वेश्चन पूछेगा गोदान किस विधा की रचना है, उपन्यास। निर्मला किस विधा की रचना है, उपन्यास। किसके है ये, मुंशी प्रेमचंद के। पूस की रात किस विधा की रचना है, तो कहानी है। क्या है जी, कहानी किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। ईदगाह कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। कफन कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। नमक का दरोगा भी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। हंस पत्रिका, क्वेश्चन पूछेगा हंस पत्रिका के संपादन किसने किया, तो मुंशी प्रेमचंद ने। हंस पत्रिका किस युग की पत्रिका है, तो छायावाद युग की। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद की एक साहित्यकार थे, देखो इसकी जीवनी लिखी थी। आपसे पूछता आवारा मसीहा, ये कुछ में लिखा हूं यहाँ पे, देखो ये आवारा, आवारा नहीं, कलम का सिपाही, सॉरी, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। क्वेश्चन पूछते हैं कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो जीवनी। कलम का सिपाही जीवनी है ये, विधा पूछे तो जीवनी। कलम का सिपाही विधा पूछे तो क्या है, जीवनी। और किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद की। और जिसके लेखक है वे अमृत राय थे, मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलम के सिपाही के लेखक कौन है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। कौन है, अमृत राय। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो जीवनी। क्वेश्चन पूछे कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद की। बायोग्राफी है मुंशी प्रेमचंद की, लिखी किसने है, अमृत राय ने। ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कलम का सिपाही के लेखक कौन है, लेखक पूछे तो अमृत राय। यदि पूछे किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद की। आपको ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विधा भी पूछ लेता है, पूछ लेगा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो जीवनी है। क्या है जी, जीवनी। दो लेखक मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए, अब मैं और लिखवाता हूँ। देखो इनको नोट कर लेना, आप वीडियो को रोक कर आराम से। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे लेखक का नाम लिखेंगे। दो लिख दिए, तो तीसरा लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। तीसरा कौन लिखेंगे जी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के बारे में।
तो जयशंकर प्रसाद प्रमुख नाटककार थे। कौन थे जी? नाटककार। जयशंकर प्रसाद प्रमुख नाटककार थे क्योंकि उन्होंने अनेक नाटक लिखे। तो देखो इनके नाटक बहुत पूछे जाते हैं। नाटक में आपसे पहला धुरस्वामिनी, धुरस्वामिनी, धुरस्वामिनी नाटक किसका है ना? धुरस्वामिनी, अजातशत्रु, धुरस्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त हो गया, सज्जन, एक घूंट, जो एक अंक की नाटक है, एक अंक का नाटक है एक घूंट। पहली रचना भी इनकी यही है। पूछे जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है? एक घूंट। ये इनके नाटक है। अजातशत्रु, धुरस्वामिनी। जन्मे का नाग यज्ञ, जन्मे का नाग यज्ञ, जन्मे का नाग यज्ञ, राज्यश्री, ये इनके नाटक है। ये सब इनके नाटक, इन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं। क्वेश्चन पूछेगा धुरस्वामिनी किस विधा की रचना है? नाटक। धुरस्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये सब इनके नाटक है। ठीक है। एक घूंट किस विधा की रचना? नाटक। जन्मे का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये सारी रचनाएं किस युग की है? छायावाद युग की। कौन से युग की? छायावाद। पूछेगा धुरस्वामिनी किस युग की रचना है? छायावाद युग की। क्योंकि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक है? छायावाद के। मुंशी प्रेमचंद भी छायावाद के। ठीक है। इन्होंने कहानी, ये तो हो गए इनके नाटक, ये क्या हो गए इनके नाटक। अब इन्होंने कहानी लिखी। कहानी कौन कौन सी लिखी? आकाशदीप। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे। आकाशदीप, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप, ममता। ये दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती है। ज्यादातर तो ये पूछी जाती है आपसे बोर्ड परीक्षा में, आकाशदीप किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है। उन्होंने महाकाव्य लिखा। क्या लिखा जी? महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य कौन सा लिखा? कामायनी। कौन सा लिखा जी? कामायनी। आपसे पूछेगा कामायनी, कामायनी, कामना भी इनका नाटक है। कामायनी, कामायनी क्या है? महाकाव्य। पूछेगा कामायनी किस विधा की रचना है? महाकाव्य। कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद की। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी किस विधा की रचना? तो महाकाव्य। कामायनी में कितने सर्ग है? तो 15 सर्ग है। कामायनी में कितने सर्ग है? बहुत पूछा जाता है इंटर में। कामायनी में कितने सर्ग है? तो कामायनी में कितने सर्ग है जी? 15 सर्ग है। 15 में से पहले सर्ग का नाम याद रखना आपको। पहला चिंता, पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। दूसरा आशा, पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा। तीसरा क्या है जी? श्रद्धा। और 15वां देखो ना आपको, चिंता से लेके आनंद तक, आनंद। 15वां कौन सा है? आनंद। तो आपसे पूछेगा कामायनी में कितने सर्ग है? तो 15। कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावाद युग की। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी में कितने सर्ग है? 15। कामायनी के पहले सर्ग का नाम बताइए तो चिंता, दूसरे का पूछेगा आशा, तीसरे का पूछे तो श्रद्धा, और यदि लास्ट पूछे 15वां तो कौन सा? आनंद। बाकी सारे लिए याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। कामायनी होगी। अच्छा, इनके उपन्यास और है। इसने क्या लिखे जी? उपन्यास भी लिखे इन्होंने। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा? उपन्यास। तो देखो कंकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कंकाल आपसे पूछता है, कंकाल या तितली, ये इनके उपन्यास है। इरावती भी है जो अधूरा रह गया था, तो यही पूछते हैं। पूछेगा कंकाल किस विधा की रचना है? तो कंकाल उपन्यास है। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कंकाल किस युग की रचना है? तो छायावाद, क्योंकि छायावाद के ये लेखक है। तितली किस विधा की रचना है? उपन्यास। तितली के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली किस विधा की रचना है? उपन्यास। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गई। देखो छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा और सुरेंद्र पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है और यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, तो आप इन्हें नोट करें। अब मैं इसके बाद किसका कराता हूँ आपको? इसके बाद जयशंकर प्रसाद हो गया, इसके बाद महादेवी
वर्मा के बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखो 3 हो गए ना, चौथा मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा क्या है, तो देखो क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन बनेगा आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। अब इनकी रचनाएं देखो, इनकी रचनाएं क्या क्या है। यामा, कौन सी, यामा रचना है। इन पे इसको क्या मिला था, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपसे पूछेगा कि महादेव वर्मा को किस रचना पर हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो कौन सी मिला जी, यामा पर। कौन सी रचना पे, यामा रचना पे महादेव वर्मा को हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कक्षा 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है यामा पर महादेव वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला, तो हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार। या किसको हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो या महादेवी वर्मा को मिला हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत को मिला, अज्ञे को मिला और रामधारी सिंह दिनकर को। उनकी 4 रचनाएं अलग अलग है सबकी। तो यामा इसकी रचना हो गई है ना। और पथ के साथी इनकी रचना है। मेरा परिवार, ये भी इनकी रचना है। निहार निर्जा है ना। सांध्य गीत, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यामा और पथ के साथी। ठीक है, निर्जा, निहार, मेरा परिवार, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये इनकी सब रचनाएं हैं। एक है दीपशिखा, इंपॉर्टेंट, दीपशिखा। देखो जो इंपॉर्टेंट है वे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक तो दीपशिखा याद होनी चाहिए आपके, पथ के साथी और यामा, ये तो जरूर याद हो इनकी रचनाएं। ठीक है, स्मृति की रेखाएं और चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियां, ये इनकी रेखा चित्र है। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभार। पर अब जो 2-3 साल से देख रहे हैं हम, पथ के साथी, दीपशिखा और यामा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रचनाएं। क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी महादेव वर्मा की रचना नहीं है, ये पूछेगा दीपशिखा के लेखक या कवित्री कौन है। ये आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये छायावाद युग की प्रमुख कवित्री है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद हो गया, इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, इनको आप नोट कर लेना वीडियो को रोक कर आराम से। यहाँ से ही छायावाद से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। इसके बाद आएगा आपका कौन सा, 4 हो गए, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचनाएं देखो कौन कौन सी याद करनी है आपको। सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा, पर इनको हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा, हिंदी
साहित्य, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन पूछेंगे सुमित्रानंदन को कौन सी रचना पर हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कौन सी रचना पे? चिदंबरा पर। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। दूसरी पल्लव, दूसरी रचना क्या है? पल्लव। और लोकायतन, लोकायतन, पल्लव, चिदंबरा और लोकायतन, ये इनकी रचनाएं है। पूछता है पल्लव के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पल्लव किस विधा के, किस युग की रचना? तो छायावाद, ये सब छायावाद युग के लेखक है, ठीक है। लोकायतन के लेखक है कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चिदंबरा पर किसको हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को। देखो मैंने बताया था यामा पे किसको मिला? महादेव वर्मा को। चिदंबरा पर किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को। ये कक्षा 12 में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सी रचना पर किसको मिला, ऐसे पूछे जाते हैं। 4 का भी 5 हो गए ना। छठा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत निराला त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? देखो इनकी सुनो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के लेखक है, कवि है? तो कौन से युग के? छायावाद के, है ना। तो इनकी रचनाएं देखो। राम की शक्ति पूजा, ये बहुत पूछा जा रहा है, पिछले 3-4 साल से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन पूछते राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये की रचना हो गई। दूसरा, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज की याद में, सरोज इनकी लड़की थी, उनकी याद में इन्होंने, जब वो एक्सपायर हो गई तो उनकी याद में इन्होंने कविता लिखी सरोज स्मृति, जो बहुत ज्यादा इनके लिए वो रही है। तीसरा, अनामिका, अनामिका, ये इनकी रचनाएं हैं। ये दोनों रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इनकी। देखो ये छायावाद के मैंने आपको 6 कवि लिखवाए, लेखक, इनकी रचना लिखवाई। छायावाद में आप इतना ही पढ़े, और इतना पढ़ने से ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। बार बार वीडियो को देखें आप। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को अपने को, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको, यदि कोई भी बात समझ में नहीं। और ये बिल्कुल गारंटी है कि यूपी बोर्ड में यहाँ से ही, इसी वीडियो से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन शुक्ल छायावाद से आएंगे, पक्का आएंगे, चाहे तो वो कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो। तो इस वीडियो को बार बार देखकर इन क्वेश्चनों को नोट कर ले आप। तो मैंने कितने कवि लिखवाए? 6। देखो कितने लिखवाए? 6 के 6 आपके छायावाद या शुक्ल युग से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन शुक्ल युग का लेखक है, कौन नहीं है, तो इनसे अलग जो मिला नहीं है, ठीक है। 1-2 और है वैसे, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट रह गया आपका, कौन सा जी? अच्छा, सुमित्रानंदन पंत की बात है यहाँ। सुमित्रानंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, इसको लिख लेना। क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृतिक का सुकुमार कवि, सुकुमार कवि, प्राकृतिक का सुकुमार कवि। जैसे महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ऐसे ही प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता। क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता? महादेव वर्मा को। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता? मुंशी प्रेमचंद को। तो देखो मैं आप लिख रहा हूँ छायावाद युग की प्रमुख, क्या लिखेंगे थी? छायावाद की विशेषताएं। देखो कक्षा 12 में कथन से क्वेश्चन बहुत आता है। कक्षा 12 में कथन 1 या 2 क्वेश्चन कथन से आते हैं। वीडियो को देख रोक के आप इनके जो है क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या बार बार वीडियो को देखें, 2 से 3 बार वीडियो देखें, और आपको 3 नंबर यदि बोर्ड में लाने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो छायावाद की विशेषताएं, छायावाद की प्रवृत्ति, या क्या विशेषताएं, हेड डालेंगे क्योंकि विशेषता सभी क्वेश्चन पेपर में आता है।
एक क्वेश्चन विशेषता से भी पूछते हैं, कक्षा 12 में तो लगातार पूछा जा रहा है। देखो पहली विशेषता क्या है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। देखो ये कथन है, ये क्या है जी, कथन। क्वेश्चन पूछेगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, कथन। ये कथन किसका है, तो डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन पूछेगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका कथन है, तो डॉक्टर नगेंद्र का। ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछेगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की विशेषता है, तो छायावाद युग की। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह कथन किस युग का है, तो छायावाद युग का, यह छायावादी युग का। क्वेश्चन पूछेगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका कथन है, तो डॉक्टर नगेंद्र का। देखो अब इसकी प्रकृति के बारे में बताऊं मैं आपको। इसमें आएगा मानवीकरण का चरित्र चित्रण, मानवीकरण का चरित्र चित्रण, मानवीकरण का चरित्र चित्रण। जिस ऑप्शन में प्रेम सौंदर्यता के बारे में आ जाएगा, प्रेम सौंदर्यता के बारे में आएगा। छायावाद की विशेषताओं की देखो एक कॉमन बात है, प्रेम सौंदर्यता या चरित्र चित्रण, प्रेम का चरित्र चित्रण या अंकन, ये इस युग की विशेषताएं रहेगी, प्रेम सौंदर्यता। ठीक है, जिसमें भी आ जाएगा इसमें लेना वो कौन से युग की विशेषता है, छायावाद की। क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी छायावाद की विशेषता है, तो जिस ऑप्शन में मानवीकरण का चरित्र चित्रण देव रखेगा या सौंदर्यता का वर्णन करा जाएगा, सौंदर्यता प्रेम का अंकन या वो। यह पूछेगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह कथन किस युग का है, तो छायावाद युग का। पूछे किसका कथन है, तो डॉक्टर नगेंद्र का। तो छायावाद यहाँ तक ही था आपका मेरे हिसाब से, जो बोर्ड में आपके 2 से 3 नंबर जरूर दिलाएगा कक्षा 10 और 12 दोनों में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।